dear kids, very good morning to all. This is the chapter 2 of your English book. Okay, so we are doing the chapter 2 and today your work is read this chapter. Mention the date. Okay, so let's start. What is the name of our chapter? The donkey and the load of salt. ठीक है. द डोंकी, डोंकी कौन होता है? गधा. ओके, डोंकी मीन गधा. एंड द लोड ऑफ सोल्ट, और जो इसके ऊपर जो सामान रहता है, भारी सामान रहता है, काई का? सॉल्ट का. ठीक है बच्चों. तो जो गट्ठा है या एक भारी सा सामान है जिसके अंदर सॉल्ट है, वो और डोंकी, इनकी अपन स्टोरी पढ़ेंगे. तो अपन पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ते हैं कि इसमें क्या है. This story is about a merchant and his donkey. What is the mean of merchant? Merchant is a businessman. Okay? Merchant कौन है? Businessman है. And his donkey, और उसका गधा. In this story, a donkey befooled his master many times. अब donkey क्या करता है? उसके master को बुद्धू बनाता है many times just for the sake of his comfort. और क्यों बनाता है? ओनली उसके कंफर्ट के लिए. ठीक है, किसके कंफर्ट के लिए? डोंकी खुद की बात कर रहा है कि डोंकी जो है वो मास्टर को बेफूल बनाता है. क्यों? क्योंकि उसके कंफर्ट के लिए, डोंकी के कंफर्ट के लिए. बट व्हेन द मास्टर अंडरस्टूड द डोंकी इंटेंशन, लेकिन जब मास्टर समझ जाता है क्या? डोंकी का इंटेंशन, कि वो बार बार क्या कर रहा है? अपने कंफर्ट के लिए मुझे बुद्धू बना रहा है. तो he too played a trick with him, और उसने भी उसे सेम, मतलब उसके साथ साथ जैसे वो कर रहा था वैसे करके उसके साथ भी उसे भी बेफूल बनाना स्टार्ट कर दिया. किसने? मर्चेंट ने डंकी को. क्योंकि डंकी भी उसे बेफूल बना रहा था और वो जान गया कि मेरे को बेफूल कर रहा है, वो मुझे बुद्धू बना रहा है, इसलिए उन्होंने भी क्या किया? उसके साथ एक ट्रिक खेलना स्टार्ट कर दी. लेट्स कम एंड रीड द स्टोरी टू नो वॉट द ट्रिक वॉज. अब अपन देखते हैं कि वो ट्रिक क्या थी. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है. ठीक है, तो सब इंटरेस्ट लेकर पढ़ना कि डोंकी कैसे अपने मास्टर को बेफूल करता था, फिर मर्चेंट ने क्या किया. ओके. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट. बहुत पहले की बात है. कौन रहता था? एक मर्चेंट रहता था, एक बिजनेसमैन था, और उसका वर्क क्या था? ही यूज टू डील इन सॉल्ट. उसका काई का वर्क था? सॉल्ट का, जो नमक होता है ना वो. ही हैड अ डोंकी टू कैरी लोड. अब उसे कौन ज़रूरत था? वो जो सॉल्ट था उसका जो डील करता था, तो वो कैसे करेगा? डंकी के ऊपर सारा सामान रख के उसे वो बेचा करता था. ही यूज टू सेल इज सोल्ड लोडेड ऑन द डोंकी. ठीक है, वो अपने जितने भी सामान था वो क्या करता था? बेचता था. कैसे बेचता था? जितना भी सॉल्ट था वो डोंकी के ऊपर रख कर और उसे साथ ले जाता और बेचता. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि डोंकी के ऊपर यहाँ सॉल्ट पड़ा हुआ है और मास्टर उसे ले जा रहा है. ही हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम टू गो अदर विलेज. अब वो जहाँ भी बेचता था दूसरी विलेज, तो वहाँ पे उसे क्या करना, क्रॉस करनी पड़ती थी? स्ट्रीम. स्ट्रीम होती है जैसे एक रिवर हो गई. ठीक है, पतली सी रिवर. वंस हिज डोंकी फेल इनटू द स्ट्रीम. एक बार डोंकी क्या हुआ? फेल डाउन हो गया. ओके, डोंकी क्या हुआ? फेल डाउन हो गया. कहाँ? उस स्ट्रीम में. एंड मच द सॉल्ट वॉट डिजर्व इन द वाटर. और क्या हुआ? उसमें से कई सारा जो सॉल्ट था, नमक था, वो किस में? वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया, पानी में घुल गया. द डोंकी ईजीली क्रॉस द स्ट्रीम. और डोंकी ने क्या किया? बिकॉज उसका लोड क्या हो गया? बिल्कुल कम हो गया, और उसने ईजीली जो स्ट्रीम थी वो क्रॉस कर ली. किसकी वजह से? ड्यू टू लाइट वेट ऑफ सॉल्ट. क्योंकि सॉल्ट जो था वो डिज़ोल्व हो गया, तो उसका जो लोड था वो क्या हो गया? बिल्कुल कम हो गया, लाइट वेट हो गया. ऑन हिज बैक द डोंकी वॉज हैप्पी. और जो डोंकी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बिकॉज उसका जितना भी लोड था वो सब तो पानी में ही डिज़ोल्व हो गया और वो ईजीली स्ट्रीम क्रॉस करके आ गया. The donkey on his next trip knowingly fell into the stream. अब देखो, डोंकी बहुत हैप्पी हुआ था. क्यों हुआ था? बिकॉज उसका सारा सॉल्ट डिजॉल्व हो गया था वाटर के अंदर.
अब डोंकी ने क्या किया, जब उसका नेक्स्ट टाइम आया तब उसने नोइंगली मतलब इंटेंशनली उसने जानबूझकर पानी में गिर गया, स्ट्रीम में फेल डाउन हो गया। द मर्चेंट सस्पेक्टेड द एनिमल्स इंटेंशन, और मर्चेंट को क्या हो गया, डाउट हो गया, ठीक है, सस्पेक्ट का मीन्स हो गया डाउट हो गया उसे एनिमल के इंटेंशन पे कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है जिससे इसका लोड क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। On the other day, too, the donkey intentionally repeated the same trick. अब वापस जब दूसरे दिन हो गए तो उसने डोंकी ने सेम ट्रिक अपनाई, वापस वो फेल डाउन हो गया जिससे उसका लोड कम हो जाए। हिज मास्टर वॉज नाउ श्योर अबाउट द एनिमल एविल इंटेंशन। अब उसके जो मास्टर था उसे श्योर हो गया, उसे कन्फर्म हो गया किसके बारे में, कि जो एनिमल है उसके बैड इंटेंशन, एविल क्या होता है, बैड, जो उसका गंदा इंटेंशन है, उसके लिए वो क्या हो गया, श्योर हो गया कि जानबूझ के ऐसे करता है ताकि जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, उसका वेट कम हो जाए, ठीक है, और वो इजीली क्रॉस कर ले स्ट्रीम को। द मर्चेंट नेक्स्ट डे लोडेड द डोंकी विद अ लॉट ऑफ कॉटन। अब वो हमेशा क्या ले जाता था डोंकी, हमेशा सॉल्ट ले जाता था, बट इस बार उसने क्या किया, मर्चेंट ने उसके साथ सेम ट्रिक अपनाई। क्या किया, उसको सारा जितना सामान था वो किससे भर दिया, कॉटन से। कॉटन क्या होती है, रुई, ठीक है। द डोंकी वंस अगेन रिपीटेड द सेम ट्रिक, और वापस डोंकी ने क्या किया, जा रहा था एंड जानबूझ के इंटेंशनली क्या हो गया, वो फेल डाउन हो गया रिवर में। ही फेल डाउन इनटू द स्ट्रीम। दिस टाइम हिज लोड बिकम वेरी हैवी। क्यों हो गया लोड बहुत ज़्यादा हैवी, बिकॉज उसकी कॉटन थी, कॉटन तो वाटर में डिज़ोल्व होती नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। द डोंकी कैरिड द हैवी लोड। अब वो जैसे फेल डाउन तो हो गया बट उसे क्रॉस तो करनी थी, अब ये तो कम होगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा जो लोड था वो हैवी हो गया, तो उसे हैवी लोड के साथ ही बहुत सारा काम करना पड़ा। इट वॉज टायरिंग फॉर हिम, और वो उसके लिए क्या था, बहुत थकाने वाला काम था। टू मूव ऑन, जैसे जैसे वो मूव हो रहा था, सामान बहुत ज़्यादा था, वो थक चुका था एकदम। द डोंकी नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक, और डोंकी को अब अपनी रियलाइज़ हो गई, अपनी चीज़ समझ आ गई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसकी मिस्टेक उसे जान ली उसने, ठीक है। ही स्टॉप्ड फॉलिंग डाउन इनटू द स्ट्रीम, अब उसने बार बार गिरना स्ट्रीम में बंद कर दिया था। He thought that it was not good to play tricks, और उसने क्या जान लिया कि अपन ये जो ट्रिक्स करते हैं, ये किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी रचते हैं, ये सब क्या है, रॉन्ग है। द मर्चेंट हैड टॉट द डोंकी गुड लेसन, और उस मर्चेंट ने डोंकी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। इससे अपन को क्या जानने को मिलता है कि यू कैन बी फूल अ पर्सन, आप किसी को बुद्धू बना सकते हैं फ्यू टाइम्स बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। इसलिए हमें जो ये प्ले करते हैं हम ट्रिक्स, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ओके किड्स, तो आप इसे अच्छे से रीड करिएगा इस चैप्टर को, ये आज आपका वर्क है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टे एट होम, बी सेफ।